जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज हम 28 मई का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने वाले हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों के ही एडिटोरियल्स को हम देखेंगे और जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा उसे हम यहां पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आपके सामने है। तो ये जो कंट्री आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि इससे आप ही का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आइए इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में कौन कौन से एडिटोरियल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आईपीओ रश देखने को मिलता है। देखिए अभी हमें आईपीओ काफ़ी सारे कंपनीज के देखने को मिल रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अपने आईपीओ जो है वो रिलीज़ कर रही है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इकोनॉमी में आपने देखा होगा। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ जो है वो आता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको बीड लगानी होती है एंड लगभग ऑलमोस्ट 15,000 जो है उसकी एक बीड होती है। 15,000 में जितने भी शेयर्स है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब अप्रॉक्सीमेटली 15,000 होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट 15,000 रहेंगे। कभी कभार 14,600 होते हैं, कभी कभार 14,800 होते हैं। तो इस तरीके से आपको बीड जो है वो लगानी पड़ती है। एक बीड में आपको 15,000 के आसपास पैसे जो है वो ब्लॉक करने पड़ते हैं एंड देन उसके बाद अगर आपको वो आईपीओ मिल जाता है तो फिर वो आपके पैसे जो है वो कट हो जाते हैं। अब आईपीओ इशू क्यों किया जाता है? देखिए फॉर एग्जांपल अभी एमएम एकेडमी है, ठीक है, इसका अभी तक हमने ये नहीं किया है, क्या बोलते हैं उसको, जो शेयर्स है वो रिलीज़ नहीं किए हैं। अगर हम यहाँ पर आईपीओ लेते हैं, क्यों लेंगे? अगर फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर एमएम एकेडमी को और बड़ा बनाने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम आईपीओ इशू करेंगे। आईपीओ इशू करने के बाद आप वो लोग आईपीओ खरीदोगे ये सोचकर कि कंपनी जो है वो बड़ी होगी एंड देन हमें उसका प्रॉफिट, डिविडेंड जो है वो सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जब हम आईपीओ परचेस करते हैं इसका मतलब है कि हम हिस्सेदारी जो है उस कंपनी में वो ले रहे हैं। तो आईपीओ जो है अभी बहुत सारी कंपनीज निकाल रही है। उसका रीज़न ये भी है कि अभी लिक्विडिटी जो है वो हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। जो वैक्सीन आने की वजह से जो कोविड है उसका डर कम होते जा रहा है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से जो कंपनीज है वो आईपीओ निकाल रही है। बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको सिर्फ इतना ही पता रहना चाहिए आईपीओ क्या होता है, क्यों इशू किया जाता है। बाकी आपने लेना है या नहीं लेना है ये हमारा यहाँ पर कोई सवाल नहीं बनता है। तो इतना आपको इसमें पता रहना चाहिए, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फेसबुक का न्यू टूल जो है वो आ रहा है फॉल्स इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट में। तो देखिए ये अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर देखेंगे। देन मेहुल चोकसी यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, क्यों किया गया है, इसी के साथ साथ फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज में देखते हैं तो आज एडिटोरियल पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर अगर हम देखते हैं लेस टेस्टिंग टाइम, अगेन वही है पेंडेमिक जो उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए पेंडेमिक के बारे में अब वैक्सीन, देन उसके बाद जो दवायाँ हैं, देन उसके बाद जो भी यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, ये हमने इतना अच्छे तरीके से देख लिया है ऑलरेडी। तो अब यहाँ पर इसके बारे में हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर इफिशियंसी वर्सेस डिग्निटी। तो ये भी जो है ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो पायरेसी है वो यहाँ पर वॉयलेट करता है। वही सारी बातें जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है ना। कल के ही लेक्चर में हमने इसके बारे में कवर किया था। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें बिग स्क्रीन, स्मॉल विजन ये देखने को मिलता है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से फिल्म मेकिंग, तो इसमें बेसिकली फिल्म मेकिंग जो है उसके बारे में बात की जा रही है। जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, है ना, हमने देखा है कि बॉडी जो है उसको यहाँ पर ट्रिब्यूनल जो है उसको यहाँ पर खत्म किया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएं हो रही है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर नॉट मिल्क एंड हनी, ये हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि जो डेयरी फार्मर्स हैं उनका क्या हाल हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है और क्या किया जा सकता है इसमें भी हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद पोस्ट कोविड पुट पीपल फर्स्ट, तो ये भी अगेन कोविड के बारे में है, बिल्कुल नहीं देखना है। और द हिंदू अगर हम आज का देखते हैं तो द हिंदू में तो और भी बुरी हालत है। आज एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है, एक भी नहीं है, पूरे द हिंदू में एडिटोरियल काम का नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कल्चर इंक्रीजिंगली फ्रैक्चर एंड अनप्लान्ड, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो उसके बारे में बात कर रहा है। देन यहाँ पर जो फ्री स्पीच है, प्राइवेसी है, वही अगेन यहाँ पर बात हो रही है जो हमने देखा था कि जो सोशल मीडिया है ना, किस तरीके से वो चीज़ें हो रही है। तो वही प्राइवेसी, फ्री स्पीच, उसी के बारे में यहाँ पर हो रहा है कि हमारी फ्री स्पीच होती है यार, जो बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी जो है यहाँ पर गवर्नमेंट जो बोल रही है कि आपको सोर्स पता रहना चाहिए, है ना, कि क्या है, तो वो यहाँ पर बातें निकल कर आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में टू स्टेट सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर आ रहा है, वही पैलेस्टीन, है ना, इसराइल। तो टू स्टेट सोल्यूशन उसके बारे में हमने देखा हुआ है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी को एड्रेस करने की बात की जा रही है।
देखिए वैक्सीन हेजिटेंसी पर मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी पहले जो लेक्चर है वो बनाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। व्यूज़ से पता चलता है कि काफ़ी कम लोगों ने देखा है आप में से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की सीरीज़ है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ कवर हो रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें आपको मेंस में लिखने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, काफ़ी आपको इससे बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये उसी में कवर हो रहा है, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कवर की है 15 मिनट्स में। ठीक है, तो इस तरीके के एडिटोरियल्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी कम है क्योंकि फ्राइडे सैटरडे वैसे भी काफ़ी कम एडिटोरियल्स रहते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, GS 1 2 3 4 आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी कम प्राइजेस में है। बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देखने को मिलता है उससे भी कम में आप यहाँ पर एक साल का कोर्स जो है वो ले सकते हैं। और अभी लेटली अगर मैं बोलूँ आपको तो 2 साल का कोर्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। मतलब 2 साल के कोर्स काफ़ी ज़्यादा लोग ले रहे हैं। आज ही अगर आप देखोगे तो अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक 6 लोगों ने टोटल जो 1 साल 2 साल जो उसमें से लिया हुआ है, उसमें से 4 लोगों ने 2 साल का लिया हुआ है, और जो 2 लोग हैं उन्होंने यहाँ पर 1 साल का लिया हुआ है। बाकी जो है 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का वो तो ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने लोग जो है वो यहाँ पर काफ़ी हो रहा है अब तक, सिर्फ सुबह तक, दिन भर में तो काफ़ी हो जाते हैं। तो 2 साल का कोर्स जो है अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो 2 साल का कोर्स भी आपको, क्योंकि काफ़ी कम पैसों में है, तो अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें ऑलमोस्ट सभी आपका कवर हो जाएगा, आंसर राइटिंग कवर हो जाएगा, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप एंड वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर फेसबुक न्यू टूल अगेंस्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फेसबुक ने क्या टूल निकाला है। तो इसमें अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो वेरी मच फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है ये स्प्रेड होती रहती है। अब यहाँ पर फेसबुक ने क्या किया है, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन को टारगेट करने के लिए जो नया रास्ता है ये निकाला है, ठीक है, जिससे कि लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके कि भाई साहब आप जो देख रहे हो ना ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। आप जो यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर रहे हो, शेयर बटन दबाओ मत, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये जो कंटेंट है ये रेट किया जाएगा फास्ट फैक्ट क्रैकर के द्वारा। जो फैक्ट क्रैकर है, फैक्ट जो है वो क्या है ये यहाँ पर बताया जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, देखिए 3 नए चेंजेस जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला तो ये है कि ये पेजेस को टैग करेगा, जो रिपीटेडली इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट ट्रैकर के द्वारा फ्लैग किया गया है उसको यहाँ पर रिपीटेडली जो शेयर कर रहा है उसको यहाँ पर ये टैग कर देगा। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पेज है, ठीक है, समझ लीजिए एक XYZ नाम का पेज है। अब ये XYZ क्या कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। अब इसको फैक्ट ट्रैकर जो है उसने यहाँ पर क्या किया, फ्लैग किया हुआ है कि ये जो है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बुरी है, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये झूठी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अगर ये XYZ बार बार अगर शेयर कर रहा है तो ये यहाँ पर पेज को टैग कर देगा कि देखो भाई साहब सतर्क रहो, सावधान रहो, और यहाँ पर ये जो पेज है देखते रहो, क्योंकि ये काफ़ी बुरी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड कर रहा है। देन सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो ये पेनल्टीज जो है वो इंक्रीज करेगा इंडिविजुअल फेसबुक अकाउंट पर, यहाँ पर वायरल मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको कम करने के लिए। पेनल्टी क्या रहने वाली है आगे हमें पता चलेगा। मतलब जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल अकाउंट भी अगर बहुत ज़्यादा शेयर कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, तो उस पर पेनल्टी लगाएगा। एंड लास्टली यहाँ पर नोटिफिकेशन जो उसको रीडिज़ाइन करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ पर शेयर कंटेंट जो है फैक्ट ट्रैकर के द्वारा जो फ्लैग किया गया है उसे यहाँ पर कम किया जा सके। तो ये चेंजेस हमें फेसबुक पर देखने को मिलने वाले हैं। अब फेसबुक कैसे फ्लैग करेगा, तो सोशल नेटवर्किंग पोर्टल जो है यहाँ पर दिस पेज हैज़ रिपोर्टेडली शेयर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऐसा करके यहाँ पर फ्लैग जो है वो किया जाएगा। फिर हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि हाँ भाई साहब ये जो है ये बार बार फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, इसलिए ये जो पेज है यहाँ पर हमें जो पेज देखने को मिल रहा है इसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। इससे जो यहाँ पर इस पेज को फॉलो करना यानी जो डिसीजन है ये लेने में भी ये जो है वो हेल्प करेगा। अब पेनाल्टीज़ क्या है, तो पेनाल्टीज़ में अगर हम देखते हैं तो फेसबुक जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी पोस्ट का न्यूज़ फीड में उसको रिड्यूस कर देगा। कि जो भी आप यहाँ पर आपके न्यूज़ फीड में शेयर कर रहे हो, जो भी आपके न्यूज़ फीड में जा रहा है उसको क्या करेगा, उसको यहाँ पर ये जो है ये रिड्यूस कर देगा। तो इससे मतलब जो भी आप आपके न्यूज़ फीड पे भेजने की कोशिश करोगे हाँ जाएगा नहीं भाई साहब। तो ये चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ये पता रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो फैक्ट चेकर है, कौन कौन से फैक्ट चेकर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं फेसबुक के लिए जो एंगेज किए गए हैं, तो देखिए ग्लोबली फेसबुक जो है उसने अलग अलग फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कई सारे फैक्ट चेकर के साथ इसने कोलैबोरेट किया है, जैसे AFP हब,
बूम, फैक्ट, क्रिसेडो, फैक्टली, है ना, ये देखने को मिल रहा है। इसमें अभी जल्दी ही जो एमएम एकेडमी है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि एमएम एकेडमी की आप सभी को पता है जल्दी ही वेबसाइट आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो iOS के लिए वेट कर रहे थे iOS पर ऐप कब आएगा, लेकिन iOS पर आने से पहले आपके लिए वेबसाइट जो है वो जल्दी आ जाएगी। मतलब जो जून महीना है, मिड जून तक आपको वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी, जहाँ पर फीचर्स और सही तरीके से ऐड किए गए हैं। वहाँ पर आप मेंस आंसर राइटिंग जो है, मेंस आंसर राइटिंग जो होती है ना, उस पर क्वेश्चन डाल दिया जाएगा हर रोज़। उस पर आप क्वेश्चन डालने के बाद आप उस पर जवाब जो है वो आपका दे सकते हो। प्लस जो भी वीडियोस रहेंगे उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हो। वहाँ पर लाइव लेक्चर जो है वो भी लिया जाएगा, एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, जो आपको जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देगी। एंड वहाँ पर आप जो वेबसाइट है उस पर आप अगर नॉर्मली अगर सब्सक्रिप्शन नहीं भी ले रहे हो, फिर भी वो वेबसाइट जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो लैपटॉप में भी देख सकते हो, मोबाइल में देख सकते हो, हर जगह देख सकते हो। हालांकि मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन स्टिल मैंने शेयर कर दिया हूँ। और ये जो है, ये फैक्ट चेकर जो है, ये भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए वो भी यहाँ पर लाया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट चेकर जो है हमें देखने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अब हम आते हैं मेहुल चोकसी अरेस्ट पर। मेहुल चोकसी आप सभी को पता है कि उसको अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट कहाँ पर किया गया, आप देखोगे फ्यूजिटिव डायमंड ट्रेडर जो है मेहुल चोकसी, उसको अरेस्ट किया गया है डोमिनिका में। तो याद कीजिए, जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज मैंने आपसे पूछी है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रिपब्लिक डोमिनिकन ऑफ रिपब्लिक। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। इसका एक्सपांडेड वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कैरिबियन इसमें हमें देखने को मिलता है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। देखिए, ये मैंने बताने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल लिया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन होता है। अब देखिए यहाँ पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, अब यहाँ पर फ्यूजिटिव मतलब क्या होता है। फ्यूजिटिव का मतलब होता है भागने वाला, जो भाग गया है। इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे, और ऑफेंडर का मतलब है जिसने कोई ऑफेंड करके भागा है। मतलब पैसे से रिलेटेड ऑफेंड करके जो भागा है उसको हम कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किया गया है उसके अगेंस्ट में इकोनॉमिक ऑफेंसेस कमिट करने के लिए। अब देखिए क्या होता है कि जो भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होता है, अब कब बनता है, वो कब लायबल होता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बनने के लिए। सबसे पहले तो वो 100 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड करके भागने को होना, एंड उसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किया गया हो रहा होना, ठीक है। उसने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस किया हुआ है उसके लिए, और वो इंडिया से एस्केप हो गया है लीगल एक्शन जो उससे बचने के लिए। अब लीगल एक्शन से बचने के लिए जब वो बाहर चला गया है, भाग गया है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है क्रिमिनल केस में उसको अफेक्ट कर रहा है। जो प्रीशियस टाइम है कोर्ट का उसको कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि आ ही नहीं रहा है ना। एंड रूल ऑफ लॉ जो इंडिया का उसको अंडरमाइन कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर वो हनन कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। तो ये हमें देखने को मिलता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है वो अलग अलग इसमें देखने को मिलते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, कस्टम एक्ट। तो बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंड वो करता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी सीज कर ली जा सकती है। सबसे पहला फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो है वो हमें विजय माल्या देखने को मिलता है, देन नीरव मोदी देखने को मिलता है। अब मेहुल चोकसी के अगेंस्ट क्या ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्पेशल कोर्ट जो उसने डिक्लेयर किया नेफ्यू नीरव मोदी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर दिसंबर 2019 में। अब इसके अगेंस्ट में मेहुल चोकसी अगर हम देखते हैं तो इसके अगेंस्ट में केस चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट, जो उसने यहाँ पर इसको स्टे कर दिया है, क्योंकि इसका जो वकील है इसने कहा है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके द्वारा जो भी यहाँ पर चीज़ें दी गई है उसमें कुछ त्रुटियां जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर व्हाट आर द केसेस, केसेस क्या चल रहे हैं। तो केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि चोकसी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग फेस कर रहा है सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों की तरफ से। सीबीआई जो है फर्स्ट नेम चोकसी एंड इज फर्म इंक्लूडिंग गीतांजलि जेम्स अलॉन्ग विद अदर्स 2018 में। और फिर कंप्लेंट जो रिसीव हुई पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर उसने फ्रॉडलेंट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो यहाँ पर इशू किया था, तो उसके तहत यहाँ पर जो कार्यवाही है उस पर की गई। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बैंक है उसका काफ़ी लॉस हुआ, उसका पैसा लेकर चला गया, है ना। तो उसको यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो उसके तहत किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर चीटिंग, इंडियन पिनल कोड, उसमें जो कॉन्स्पिरेसी होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके अगेंस्ट में लाया गया। देन उसके बाद यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके तहत भी उस पर सेक्शन जो है वो लगाए गए। मतलब सभी तरफ से ये फिटा हुआ है और जल्दी इसको अरेस्ट किया गया है। और उसी के साथ साथ अब इस पर कार्यवाही जो है वो होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, अनलेस अगर वो भागे ना, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए। अब नॉट मिल्क एंड हनी, अब नॉट मिल्क एंड हनी ये क्या बोल रहा है। देखिए क्या है कि डेयरी फार्मर जो है उनको स्टेबल मार्केट की ज़रूरत है ना, और बेटर प्राइसिंग जो है लिक्विड मिल्क के लिए उसकी ज़रूरत है।
क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कोविड की वजह से काफ़ी समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। अब इसीलिए क्या है कि उन वो अगर जो स्टेबल मार्केट है वो नहीं लेते हैं, जो सही प्राइसिंग है वो अगर उनको नहीं मिलती है तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अफोर्डेबल अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है फीड का, वो यहाँ पर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ रिलायबल वेटरनरी सर्विस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायबल वेटरनरी सर्विस क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो एनिमल्स है उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो सीधा उनकी फीडिंग जो है वो अफेक्ट हो जाती है, जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाता है। अभी अगर आप कोविड की वजह से देखो तो वेटरनरी सर्विस जो है वो इतनी अच्छी खासी मिल नहीं रही है, तो ये भी एक समस्या हमें देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ निकल कर आती है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि द फर्स्ट वे ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर जो है वो यहाँ पर स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, क्योंकि वो चल रहे थे। तो एनुअल ग्रोथ जो है 3.4% की देखने को मिली, जबकि इकोनॉमी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी -7.2% से। अब यहाँ पर जो डेयरी एंड लाइफ स्टॉक में इन्वॉल्व है वो 70 मिलियन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 70 मिलियन लोग। टोटल वर्कफोर्स अगर हम देखते हैं 7.7 मिलियन, ये एक्सेसिवली कैटल एंड बफेलो को रेज करने में इन्वॉल्व है। अब इसमें से 69, क्योंकि आंकड़े जो इंपॉर्टेंट है, आंकड़े आप आपके एग्जाम में लिख सकते हो। 69% जो है वो फीमेल वर्कर्स है, 93% इनमें से रूरल एरिया में काम करते हैं। अब अगर आपको पता हो तो जो फीमेल वर्कर्स है वो यहाँ पर मोस्टली उनको काम भी नहीं दिया जाता है, रिन्यूमरेशन भी नहीं दिया जाता है। तो अनपेड फीमेल फैमिली लेबर जो है वो यहाँ पर मेजर पार्ट ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट का सप्लाई करते हैं मिल्क प्रोडक्शन में। ग्रोस वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर से, लाइफ स्टॉक से अगर हम देखें 28% कॉन्ट्रीब्यूट किया है 1920 में, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो 6% हमें देखने को मिली है मिल्क प्रोडक्शन में, और ग्रेट सपोर्ट जो है फार्मर को प्रोवाइड करती है। मतलब अगर हमें उनकी फार्मर की इनकम डबल करनी है तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली ड्रॉट और फ्लड के दौरान। क्योंकि ड्रॉट अगर आप देखोगे तो उसमें एग्रीकल्चर नहीं निकलता है, फ्लड में अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर नहीं निकलता है, उसमें जो मिल्क है वही उनको यहाँ पर साथ देता है, सहारा देता है। मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पर क्रॉप फेलियर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज है ना, उस टाइम पर भी होता है। हमने देखा है कि मिल्क प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। द हिंदू में एडिटोरियल आया था जो हमने कवर किया था कि प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आता है, बहुत बहुत दूर उनको कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलता है, बहुत बहुत दूर उनको जाना पड़ता है। तो वो सारी टेक्निकल चीज़ें हमने कवर की थी। इसलिए बोलता है एक भी वीडियो मिस मत किया कीजिए, देखिए सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। सेकेंड वेव जो है उसने यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूसर पर काफ़ी बुरा यहाँ पर फायर डाल दिया है। अनऑर्गेनाइज्ड है ये वाला सेक्टर, इसकी वजह से क्या है, पॉलिटिकल इससे बाहर रहता है कि उनको अधिकार मिले, उनको जो राशन है वो मिले, इन सब से भी ये दूर रहते हैं। तो काफ़ी समस्याएं यहाँ पर होती है। तब क्या किया जाना चाहिए? तो 3 चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली तो ये है कि यहाँ पर स्टेबल मार्केट एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो यहाँ पर इनको दिया जाना चाहिए फॉर लिक्विड मिल्क, ठीक है। स्टेबल मार्केट होना चाहिए एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस मिलना चाहिए। दूसरा, अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है फूडर का, कैटल फीड का रीजनेबल प्राइस पर उनको मिलना चाहिए, जिससे क्या है कि उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाए। देन है रेगुलर सप्लाई जो है वेटरनरी सर्विस की, मेडिसिन की, वो भी इनको मिलना चाहिए, जिससे क्या है कि जो भी अगर बीमारियां होती है तो वो यहाँ पर ठीक हो जाए, जो मिल्क प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके, जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके, क्वालिटी जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सके। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो MM Academy ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।